हम आपसे कहते हैं भैया तुम ठाणे हो जाओ, फलाने को नाम पंकज, अरे महाराज का होटल में बता दे, ये पहले से सेटिंग हो गई। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल जाका। कई लोग बीमार हैं, कई लोगों की और कई दिक्कतें परेशानियां होती हैं, उनका निवारण बताते हैं और बताते हैं तुम्हें ये दिक्कत है। डॉक्टरों की क्या जरूरत है, फिर महाराज जी को ही बैठा दो। कई लोग ये प्रश्न करते हैं हाँ, वही कि ये बाबा लोग इतना दरबार लगाते हैं, और जब इतना दरबार लगाते हैं तो ये स्वयं ठीक क्यों नहीं करते, हॉस्पिटल बंद क्यों नहीं करवाते। तो हम तो ये जानते, हम कुछ नहीं जानते, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, और जन्म हमारा सफल भा आजू। नमस्कार, इस समय मैं बैठा हुआ हूँ रक्षा और डेले के बीच में, जेएस गार्डन है, कमरे में हम बैठे हैं। महाराज जी आप इनसे मुखातिब होंगे। पिछली बार हमने जो इनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने बताया था कि रक्षा में इनकी जो है कथा होनी है और दिव्य दरबार भी लगना है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम फिर से इनसे रूबरू हो रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि दिव्य दरबार में क्या होगा, कौन कौन आ सकता है, कितने दिन का यह पूरा कार्यक्रम है, और अगर कोई इनसे मतलब इनके दिव्य दरबार में आना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा या फिर वो सीधा दरबार में आ सकता है। तो सबसे पहले महाराज जी आपको नमस्कार। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया भैया, और जितने भी हमारे तीसरी आंख चैनल से जुड़े हुए, न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को भी जय सिया राम, जय संकट मोचन सरकार। महाराज जी क्या है रक्षा का कार्यक्रम और कितने दिन तक चलेगा? बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। हमारी समस्त रक्षा की जितनी कमेटी है और समस्त जितने छोटी माता मंदिर प्रांगण के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सब लोग करवा रहे हैं। आज 17 तारीख को, 17 नवंबर को बड़ी ही विशाल भव्य कलश यात्रा है। आज से कथा प्रारंभ है, शुभारंभ है, और 19 तारीख से 19, 20, 21 3 दिवसीय दिव्य दरबार है, जिसमें आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, जो भी लोग दिव्य दरबार में आना चाहते हैं, तो दिव्य दरबार में आप जो, जैसा हम लोग आपको जानते हैं, आप पर्चा बनाते हैं, लोगों की समस्याओं को उसी तरीके से निवारण करते हैं, तो उस प्रकार का पर्चा बनेगा? मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ना किसी से मिलने की ज़रूरत है, ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। आप तो मात्र माता रानी के चरण छूइए और वहां से जाकर के संकट मोचन सरकार की आराधना करिए और राम नाम का जप करिए। और बालाजी ने अगर चाहा, हमने नहीं, हम अगर चाहते तो बहुत कुछ हो जाता। हम अगर चाहते तो हम तो कहीं भी बैठ के लगा लेते। अगर बालाजी ने चाहा, और अगर आप वास्तविकता में परेशान हैं, तो प्रभु की इच्छा से आप सबकी जरूर इच्छा और इच्छानुसार आप सबको बुलाया जाएगा। मतलब खुला दरबार है, कोई फीस नहीं है, कोई भी व्यक्ति आकर अपना जो है वहाँ बैठकर कथा सुन सकता है और दिव्य दरबार में जो है हिस्सा ले सकता है। और अगर उसका पर्चा खुला, अगर जैसे आप रैंडम लोगों को बुलाते हैं उस तरीके से अगर उसका पर्चा खुला तो उसका पर्चा भी बनेगा। वो बालाजी की कृपा है, बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क था, है और रहेगा। किसी को कुछ नाम वगैरह कुछ बताने की जरूरत नहीं है? नहीं, किसी को कुछ, बालाजी की जो कृपा होगी, बालाजी जिसको उठाना चाहेंगे, बालाजी जिसको जिस प्रकार से उठाना चाहेंगे, बालाजी चाहेंगे कि ये तौलिया पहने तो तौलिया के नाम से उठाएंगे। बालाजी चाहे जो बालाजी की इच्छा होगी, सीधी बात, वो ही उठाएंगे। उसी प्रकार आप उठाएंगे, रैंडमली लोगों को उठाया जाएगा। देखिए रक्षा में ये दरबार लग रहा है, एक बार स्थान और बता दीजिए। रक्षा छोटी माता मंदिर प्रांगण में ये दरबार लग रहा है, और साथ में उठाएंगे क्यों व्यक्ति को, इसलिए उठाएंगे क्योंकि अगर हमने किसी व्यक्ति को अपने पास से उठा लिया तो जनता है, और जनता कितनी खतरनाक है कोई पता नहीं। अरे हम भी रहेंगे वहाँ पे। हाँ, आप भी रहेंगे, तो कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, भैया ये तो नंबर लगा के आ रहे हैं, यानी महाराज जी की पहले से कोई ना कोई सेटिंग है। यानी कि हम नहीं उठाएंगे, बालाजी उठवाएंगे। किसको कैसे उठाना वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा अनुसार उठाएंगे। कितने से कितने बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा आपका? ये सुबह 10 बजे से शायद हरी इच्छा तक है दिव्य दरबार। 3 दिवसीय दिव्य दरबार है। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। उसमें आप सब लोग पधारें और बालाजी की कृपा का अनुभव करें। जिस प्रकार से न्यूज़ चलाने के लिए कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी आप ये लिए हैं और कैमरा सामने ना हो तो आप न्यूज़ नहीं चला सकते। उसी प्रकार से दरबार लगाने के लिए बालाजी की कृपा आपके ऊपर होना चाहिए। अगर कैमरा आपके पास है तो न्यूज़ तो कहीं भी चल सकती, कृपा आपके पास है तो दरबार कहीं भी लग सकता है। पंडित श्री मोहित कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी खड़े हुए हैं, हमारे बड़े स्नेह भाजन हैं। आप उन सबसे भी मैं चाहूँगा कि एक बार रूबरू हो। और हम तो बड़े प्रसन्न हैं कि आपने इस तीसरी आंख के माध्यम से सभी को रूबरू करवाया, और साथ में आपने भी माना कि बालाजी का चमत्कार है। तब तो आपने अपने पूजनीय पिताजी को स्वयं भागवत में मुख्य यजमान बना करके बैठा ला है। चलिए अब जो महाराज जी के भक्तगण हैं हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी के दरबार में आप लोग जरूर आइएगा। भक्तगण क्या कहते हैं उनसे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस बारे में। ये है मोहित महाराज जी। तो मोहित महाराज जी क्या है कार्यक्रम और महाराज जी का कितने से कितने दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और धर्म के कार्य में आपका न्यूज शायद हम देखते रहते हैं कि धर्म के कार्य में आपका न्यूज लगा रहता है। 3 दिवसीय दरबार है। देखो, राजा दशरथ थे, अगर मैं वैदिक रीति से बोलूँगा आपसे, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू न व्यापा। एक होता है दैहिक, दैहिक मतलब शरीर का दुख होता है, दैविक देवीय शक्तियों का दुख होता है, भौतिक संसार का दुख होता है। इस दरबार में तीनों दुखों का निवारण है और तीनों दुखों से संसार में परेशान, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से परेशान हो वो दरबार में आकर निवारण करा सकता है। पूज्य महाराज श्री हनुमान जी के परम कृपा पात्र हैं और हम तो धाम जाते रहते हैं, हमारे अरविंद भैया भी धाम जाते रहते हैं और हम तो स्वयं चमत्कार देखते हैं। तो मेरे लिए तो वर्णन करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो वर्णन कर ही नहीं सकता महाराज जी की महिमा। और पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे इस रक्षा में पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जब ये रानी लक्ष्मीबाई ने इसको आज़ाद कराया, जब ये धन्य हुआ झांसी, और ऐसा लग रहा है कि द्वितीय बार आज धन्य हो गया है। अच्छा, द्वितीय बार महाराज जी के आने से धन्य हो गया है। क्या है भाई साहब, कितने खुश हैं? आपके गांव के पास में ही हो रहा है प्रोग्राम। मैं अत्यंत खुश हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है आप धार्मिक। हर मंगल जाते हैं? हाँ, हर मंगलवार को मैं जाता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को बताइए जो लोग बोलते हैं कि भाई ये दरबार इनसे कुछ नहीं होता है, महाराज जी से कुछ नहीं होता, तो आपने वहाँ पे क्या देखा? मैंने वहाँ बहुत सारे चमत्कार देखे। कई लोगों को जो निसंतान हैं, कई सालों से 15-15, 20-20 साल से उनकी संतान है, वहाँ गोदी भरी और उनकी संतानें हो रही। अच्छा, हाँ, महाराज जी की कृपा। महाराज जी की कृपा से। आप हर मंगल जाते हैं? हाँ, हर मंगल। कई लोग बीमार हैं, कई लोगों की और कई दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, उनका निवारण बताते हैं और बताते हैं तुम्हें ये दिक्कत है। अच्छा, लोग मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं भाई डॉक्टरों की क्या जरूरत है, भाई महाराज जी को बैठा दो। नहीं, वो एक बात अलग है। देखिए, इसका बीमारी का निराकरण बताएंगे, महाराज जी इलाज थोड़ा कर देंगे। महाराज जी तो निराकरण बताएंगे, आप ये करिए। महाराज जी रास्ता बता दें, रास्ता बताते और हैं, इससे लोगों को फायदा हो रहा है। आप उसके मतलब आपने आंखों देखा, आंखों देखा। मैं तो हर दरबार में जाकर जाकर यही सब हमारे रक्षा में भी होगा। बिल्कुल, लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। बिल्कुल होगा। हाँ, महाराज जी को तो कह रहे हैं, महाराज जी से सुनेंगे, बताइए। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, इसलिए हमने लैपटॉप छोड़ करके पहले हमने कहा आपकी बात का जवाब दें। कई लोग ये प्रश्न करते हैं वही कि ये बाबा लोग इतना दरबार लगाते हैं, और जब इतना दरबार लगाते हैं तो ये स्वयं ठीक क्यों नहीं करते, हॉस्पिटल बंद क्यों नहीं करवाते? आप एक बात बताइए, हनुमान जी, अब हम सब तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, बिल्कुल। तो अपन लोगों ने रामायण में देखा होगा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तब हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। क्यों? लाए सजीवन लखन जी आए। तो दवा और दुआ दोनों चीज़ों की अपनी जगह जरूरत है। बाला देखो, पर्चा में लिख गया फलाना आदमी इतनी डेट में सही हो जाएगा। अब मान लो आपके यहाँ रक्षा में लिख गया कि इस डेट में कथा होगी, है? अब हम ना आते और भागवत में कलश यात्रा में ना बैठते और हमारा एक आप बैनर छपा के और उसमें बग्गी में रख देते और आप ये लगा के कहते महाराज जी बोलो, क्या बोलता? क्या बैनर नहीं बोलता ना। तो पर्चा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाका। और बोधाम मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपके सब लोग जितने भी हैं उन सब से भी चाहूँगा, जितने आपके देखने वाले दर्शक हैं वो भी देखें। एक ऐसी माताजी थी जिनको 15 वर्ष से किसी संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, और वो अभी इस कुछ मंगल पहले आई थी। बच्चे का झूला भी डला। अच्छा। लड़का भी हुआ, मात्र 10 महीने के अंदर ही यह कार्य हुआ। एक गोदी पूर्ण हुई। दूसरी गोदी जिसको 7 वर्ष से कोई संतान नहीं होती थी, उसकी भी गोदी सफल हुई। वो पिछले ही मंगल को आई है, उसके भी 10 महीने के अंदर 11 महीने के अंदर कार्य हुआ। 2 गोदी। तीसरी गोदी इंदौर में एक हमारी बड़ी सुंदर वंदना दांगी जी थी, इंदौर से? हाँ, इंदौर से आती थी। वो आई जब तो रोने लगी। हमने कहा क्यों रोती हो? बोले हमें कोई संतान नहीं होती, 7 वर्ष शादी के हो गए। उनको भी गोदी सफल हुई और 10 नहीं, पूरे फिक्स 9.5 महीने में गोदी पूर्ण हुई। अच्छा। और 9.5 महीने में गोदी पूर्ण हुई, यानी कि गोदी डलने के 15 दिन बाद से ही कार्य प्रारंभ हो गया और उनका भी लड़का हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ऐसा धाम है। हम कोई चमत्कार, अगर हम किसी बात को वर्णन करें तो हमें पता है पब्लिक सुन रही है और वो जरूर उसमें लिखेगी, क्योंकि आजकल लिखना बड़ा अच्छा लगता है सबको। और आपको भी कई लोग कमेंट करते होंगे कि क्यों बाबाओं की लेते हैं। अब हम ये कई बात कहना चाहते हैं, देखो अपने नेत्रों से देखो। हम यहाँ ये नहीं चाहते कि आप किसी को लेके आओ। हमने आपसे क्या कहा कि सिर्फ बालाजी उठाने वाले हैं और हम उठने वाले हैं। अब आपने देखा होगा बागेश्वर धाम जब दरबार लगाते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं, भैया पीली जोन कुर्ता पहने वो ठाड़ो हो जाओ। काय कत बेजावत ईसे कत, काय से कि आदमी बड़ा दिमागदार है।
हम आपसे कहते हैं भैया तुम ठाणे हो जाओ, फलाने को नाम पंकज, अरे महाराज का होटल में बता दे, ये पहले से सेटिंग हो गए। तो हम तो ये जानते, हम कुछ नहीं जानते, प्रभु की कृपा भयों सब काजू और जन्म हमारा सफल भा आजू। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। चलिए, अगर आप दरबार देखना चाहते हैं, दरबार की सच्चाई देखना चाहते हैं, तो रक्षा के छोटी माता प्रांगण में आइएगा। महाराज जी का 3 दिन का दरबार लगेगा। तो उम्मीद है कि आप बड़ी संख्या में रक्षा के छोटी माता के मंदिर के प्रांगण में पधारेंगे। चलिए, आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और महाराज जी का खुद का इनका एक पेज है, उस पेज का लिंक हम नीचे दे देंगे। उनके सारे वीडियोस आपको फेसबुक पर और यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।